हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद जी केजरीवाल और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब द्वारा 4 सितंबर को राजस्थान की जनता के लिए 6 गारंटियाँ जारी की थी। उन गारंटियों से जो है राजस्थान में हमारा चुनावी अभियान है एक गति के साथ जो है वो शुरू हो चुका है। इसी दिशा में हमारे आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से पार्टी जो उन पर काम करेगी, इसको लेकर के ज़्यादा जो विस्तार से हमारे LI साहब सुखविंदर सिंह जी बांदर जो हैं गंगानगर लोकसभा के इंचार्ज वो आपको बताएंगे। हमारे साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाषी मकासर बैठे हैं, पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष एडवोकेट अनिल जी शर्मा बैठे हैं, गंगानगर के जिला अध्यक्ष शंकर जी मेघवाल बैठे हैं, हमारी यूथ विंग के भाई राजवीर जी बैठे हैं और सोशल मीडिया के साथियों के साथ हमारी टीम के बाकी साथी बैठे हैं। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से इस बार राजस्थान में जो है वो पंजाब की तरह अपना रोल अदा करने जा रही है और शायद मीडिया को विश्वास हो नहीं हो, लेकिन जनता के अंदर जो है वो ये हवा है कि निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी राजस्थान में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। मैंने जैसा कि आप सबको विदित है कि 4 तारीख को अरविंद केजरीवाल जो है भगवंत मान जी जयपुर में आए थे और राजस्थान के लिए उन्होंने अपनी गारंटियां दी हैं। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक पर्याय को बदला है, क्योंकि इससे पहले अमूमन घोषणा पत्र बनते थे पार्टी के और उन घोषणा पत्रों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, 20-30% पूरे होते थे, 70% पूरे होते नहीं थे। तो हमने दिल्ली में, पंजाब में ये गारंटियां देना शुरू किया था और दोनों स्टेट में बहुत मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि हम इन चीज़ों पे खरे उतरे हैं। हमने जो गारंटियां जो दी हैं लोगों को वो हमने पूरी की है। उसी तरह हम गुजरात में चुनाव में गए, वहाँ हमने लोगों को गारंटियां दी। अब राजस्थान में हम चुनाव लड़ रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि राजस्थान की सभी 200 विधानसभाओं में हमारी जो पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है और बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये नई कैंपेनिंग शुरू की है कि जो गारंटियां हमारे अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब हमें जयपुर में दे के गए हैं उसको हमें डोर टू डोर पहुंचाना है। और ये 15 दिन की कैंपेनिंग हमने शुरू की है, जिसमें हमने डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए गारंटियां घर घर तक पहुंचाएंगे और उसके साथ ही साथ हमारा हर विधानसभा में 2 या 3 जन संवाद कार्यक्रम होंगे जो बड़े स्तर पर जनसभा के टाइप होंगे। तो ये पूरी कैंपेनिंग हमारी 15 दिन की है। इस पूरी कैंपेनिंग में हमारा ऑब्जर्वेशन सिस्टम जो है वो सेंट्रल टीम से प्रॉपर होता रहेगा। एक ऐप के माध्यम से जितने भी लोगों तक हम पहुंचेंगे वो पूरा ऑब्जर्व होगा। हमारे सभी साथी, वो चाहे प्रदेश की टीम के साथी हों, चाहे वो जिले की टीम के साथी हों, चाहे वो हमारे कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी हैं वो हों या आम कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति इस कैंपेन में जुड़ रहा है और हम हर गांव में आम आदमी पार्टी की गारंटियों को लेके जा रहे हैं। जैसा आप सबको पता है कि हमारे पार्टी का अब जो राजस्थान में जनाधार धीरे धीरे बढ़ रहा है पिछले काफ़ी समय से, तो उसको हम और बढ़ाने के ठीक, क्योंकि अभी फाइनल एग्ज़ाम उसका टाइम है इलेक्शन का, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हर व्यक्ति तक हमारी ये गारंटियां पहुंचाएं ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हम किस प्रकार से दूसरी पार्टियों से भिन्न हैं। तो हमारा ये अभी इस कैंपेनिंग के माध्यम से एक ही उद्देश्य है कि आने वाले चुनावों में, क्योंकि कम समय है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारों के घोषणा पत्र होते हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां, मतलब ये कहें कि मीन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? जैसे पिछली बार कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम युवाओं को बेरोजगार भत्ता देंगे, तो अब उन्होंने उसको इंटर्नशिप मोड पे ले आए कि हम जो इंटर्नशिप करवाएंगे और जो इंटर्नशिप करेगा उसी को ही हम देंगे। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने बीच के रास्ते निकलवाए हैं। लेकिन हमारी पार्टी का ये मानना है कि जब कोई भी व्यक्ति रोजगार के योग्य है, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, तो उसके बाद हर युवा को बेरोजगार भत्ता मिलना चाहिए। उसके लिए निर्धारित समय रहता है, 2 या 3 साल 4 साल, जब वो स्ट्रगल टाइम होता है उसका, तो उस दौरान बिल्कुल हमने दिल्ली में किया है, बेरोजगार भत्ता दिल्ली में दिया है और पंजाब में भी हमारी सरकार जल्द इसको करने जा रही है और राजस्थान में भी निश्चित तौर पर अगर हमें मौका मिलता है तो इस चीज़ को लेके आएंगे। सभी युवाओं को देंगे? बिल्कुल, जो भी ग्रेजुएट युवक हैं, जो नौकरी के योग्य हैं, उनको सबको मिलेगा। राजस्थान में सीएम? जी नहीं, हमारी पार्टी ने अभी तक कोई सीएम चेहरा अनाउंस किया नहीं है। हालांकि हमारी पार्टी का ये ट्रेंड रहा है कि
चाहे दिल्ली में रहें या पंजाब में रहें, इलेक्शन से पहले हम सीएम फेज अनाउंस करते हैं, तो वो केंद्रीय नेतृत्व जैसा भी तय करेगा, अगर उनको लगेगा कि करना है तो निश्चित तौर पर सर्वे करवा कर या जो भी उसका सिस्टम रहेगा, तो आपको आने वाले समय में हो सकता है सीएम फेज राजस्थान के लिए मिल जाए, लेकिन आज की स्थिति में हम बिना सीएम फेज के ही कैंपेनिंग में जा रहे हैं। समय बहुत कम है और अभी तक समय की जहाँ तक बात है तो नेचुरली ये होता है कि जब आचार संहिता लगती है तो उसके बाद सूचियाँ आना शुरू होती हैं। कुछ पार्टियों से पहले कर देती हैं, हमने मध्य प्रदेश में एक सूची जारी कर दी है, छत्तीसगढ़ में कर दी है, और उसके बाद राजस्थान में हम लड़ रहे हैं, तो राजस्थान में जल्द ही आपको सूची मिलेगी। लेकिन ये है कि हम जल्दबाजी करने के मूड में नहीं हैं। हमें चुनाव लड़ना है, फुल फ्लैश लड़ना है, अच्छे तरीके से लड़ना है, पूरी तरह से सोच विचार के हम कैंडिडेट तय कर रहे हैं और आपको हर विधानसभा से अच्छे कैंडिडेट देंगे। और निश्चित तौर पे ये जो चयन है वो जनता के नज़रों पे खरा उतरेगा।